हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, हम हर एक वीडियो में 20 से 25 प्रश्नों को देखेंगे और दोस्तों पहले हम फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद केमिस्ट्री पर आएंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी को। एग्जाम से पहले दोस्तों टोटली चीज़ डाल दीजिए, मतलब एक हफ्ता के अंदर हमारा प्रयास रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मैं डाल दूं। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि आवेश किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। इसे Q से सूची किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है, C4 कूलाम होता है या फैराडे होता है। क्या होता है दोस्तों? फैराडे होता है। इसका CGS मात्रक EAC होता है। EAC मतलब इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। इसका व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा, H मतलब क्या होता है? एम्पियर घंटा होता है। और इसका व्यंजक मतलब फार्मूला आवेश का Q बराबर IT होता है। तो ये दोस्तों आवेश का आएगा तो 2-3 बात आप मोटा मोटी लिख देंगे कि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। इसे Q से सूची किया जाता है। SI मात्रक कूलाम होता है, CGS मात्रक EAC होता है। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव के लिए टोटली डाटा याद कर सकते हैं। नोट 1 EAC बराबर कितना होता है? तो 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है। और 1 कूलाम बराबर कितना EAC होता है? तो 3 × 10⁹ EAC के बराबर होता है। अब तो है क्या आवेश। अब आगे हम पॉइंट को देखते हैं, आवेश के गुण कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत, और आवेश एक अदिश राशि है और इसे साधारण बीजगणित से जोड़ा जाता है। क्या होता है? जोड़ा जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, आवेश का सबसे पहला क्वांटीकरण। तो दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण के मैं बताऊं तो यहाँ पर n है जो आपका आवेश का परिमाण है और E जो है मूल आवेश है। तो जब इस तरह का जब भी रहेगा तब कैसे लिखेंगे कि मूल आवेश और देखिए आवेश का परिमाण और मूल आवेश के गुणज को, इसके बीच में किसका साइन है? गुना का साइन है। ठीक है, तो है क्या मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। इसे Q से सूची करते हैं। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? +- NE, जहां n का मान दशमलव में नहीं होगा। इसे एक ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो आपको 4.2 करके आता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मूल आवेश का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मूल आवेश का परिमाण और मूल आवेश के गुणनफल को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। आवेश का परिमाण और मूल आवेश के गुणनफल को आवेश का क्वांटीकरण। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश का अध्यारोपण क्या है। तो है क्या दोस्तों कि आवेश का अध्यारोपण क्या होता है? तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश का परिणामी बल, मान लीजिए Fn है, किसी एक आवेश का परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाला जो बल होता है उसके विभेद्य योग के बराबर होता है। तो आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक पहलवान जी हैं और वो पहलवान जी है कि बहुत ही शक्तिशाली है और वो 5-6 पहलवानों के हरा सकते हैं। तो उनका जो एक पहलवान का जो बल है ना, वो 10 को पहलवान के बल के जोड़ के क्या है? बराबर है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं आवेश के अध्यारोपण को। तो हमने बताया जैसे कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो F टोटल बराबर क्या होता है? F1 + F2 + F3 टोटल करके Fn, या F टोटल इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा Fn होती है। अब हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो है क्या दोस्तों? विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं? तो इसे आप फार्मूला पे याद करेंगे। देखिए वेक्टर E बराबर फॉर्मूला था F/Q। अब कैसे लिखिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डिफिनीशन? इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इसे वेक्टर E से सूचित किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। कैसे बनेगा? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम, तो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इसका बीमा mLt के पावर -3 I के पावर -1 होता है। I की जगह आपको A भी मिल सकता है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है।
इसे इससे सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है और इसका बीमा MLT के परमाणु 3 I के परमाणु 1 होता है। अब है दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी प्रश्न आते हैं। तो है क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो किसी कुंडली के चारों तरफ काल्पनिक रेखाओं को, किसी कुंडली के चारों तरफ काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न जो आता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा दिखाई नहीं देती है, ये संतत होती है, मतलब समान होती है, ये सतह के लंबवत गमन करती है। ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, ये धन आवेश से क्या होती है? ऋण आवेश की ओर जाती है। तो आपने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, संतत या समान होती है, सतह के लंबवत गमन करती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। यह एक दूसरे को नहीं काटती है, यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर इनकी दिशा 2 हो जाएगी, जो कि असंभव है। और किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? प्रवेश नहीं करती है, इसलिए खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे जाएगा आपसे, तो ऑब्जेक्टिव में रखिएगा आप 0 होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश को न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट, बल्कि आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जाता है। जैसे आपका है क्या कि देखिए दोस्तों, जब छड़ और ऊनी कपड़ा को रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़ा को क्या बोलते हैं कि छड़ और ऊनी कपड़ा को रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से ऊनी कपड़ा में से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर छड़ में चले जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है सीधारिता। सीधारिता संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो आवेशों की स्थिति ऊर्जा, आप सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें आवेशों की स्थिति ऊर्जा। तो आवेशों की स्थिति का फॉर्मूला होता है E बराबर हाफ CV²। अब दोस्तों डिफिनीशन आपको आवेशों की स्थिति को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप कि किसी चालक की धारिता C और विभव V के वर्ग के गुणनफल के आधे परिमाण को चालक की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है या आवेशों की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यह संधारित्र की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, या उसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इसे इफ से क्या होता है? E बराबर हाफ CV² होता है। क्या सुना आपने? किसी चालक की संधारिता या किसी चालक की धारिता C और फिर उसका वेग, उसका क्या होता है दोस्तों? विभव V के वर्ग के गुणनफल के आधे परिमाण को चालक की स्थिति ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। इसे इफ से करते हैं और E बराबर होता है हाफ CV²। अब दोस्तों हम जानेंगे कूलाम बल या कूलाम नियम। तो कूलाम बल या कूलाम नियम क्या कहता है कि किसी दो आवेशों पर लगने वाला बल, मान लीजिए दो आवेश है, इस पर लगने वाला बल F है और ये दूरी R है, तो कूलाम बल के नियम के अनुसार किसी दो आवेशों पर लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने क्या सुना? कूलाम बल के अनुसार या कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों पर लगने वाला जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप समीकरण F बराबर Q/Q2 लिखेंगे, फिर F समानुपाती 1/RS को लिखेंगे। एक इसको समीकरण 1, इसको 2 मानेंगे। तो आप इसको जब देखिए दोनों में क्या है? F है, दोनों में आप F को यहाँ से लेंगे। ठीक है, Q1 यहाँ पर Q1 Q2 है तो Q1 Q2 है, बटा में R² बटा में R²। अब जब होता है क्या दोस्तों कि ये समानुपाती चिन्ह हटाया जाएगा तो बराबर का साइन और कांस्टेंट राशि आता है। तो कांस्टेंट राशि क्या आ गया? Q1 × Q2 और बटा क्या दोस्तों? R, और ये कांस्टेंट राशि बराबर के बदले क्या आ गया? समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर चिन्ह कांस्टेंट राशि क्या आ गया। अब K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0, 1/4πε0। ठीक है दोस्तों, और यह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप इस K का मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में क्या हो गया? R²। ये हो गया दोस्तों कूलाम बल या कूलाम नियम। 2 मार्क्स के लिए आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप भाषा भी ऊपर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दीजिए। अब है दोस्तों कूलाम नियम की सीमा। तो कूलाम नियम के सीमा को हम बात करें तो ये 2 बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। कूलाम नियम 2 बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है, अल्प दूरी के लिए भी सत्य होता है। अल्प दूरी में कितनी अल्प दूरी के लिए सत्य होता है? तो कम से कम आपका है क्या कि 10⁻⁻16 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होता है।
अब है दोस्तों हमारा संधारित्र। तो संधारित्र किसे कहा जाएगा या संधारित्र किसे कहते हैं? तो संधारित्र एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके आकार और आयतन को बढ़ाए बिना आवेश को बढ़ाया जाता है, तो उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र को C से स्वीकृत हैं और C बराबर फॉर्मूला आता है Q/V। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो क्या होगा? कूलम पर वोल्ट। या क्या होगा दोस्तों? फैराड। फैराडे नहीं, फैराड। फैराडे होगा तो आवेश का हो जाएगा। और इसका बीमा क्या होता है? m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2 या i के पावर 2 होता है। अब दोस्तों विद्युत विभव। तो किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या सुना आपने? किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से स्वीकार करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल पर कूलम होता है या वोल्ट होता है। व्यंजक फॉर्मूला क्या होगा? V = W/Q। तो एसआई मात्रक, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम या इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसका बीमा क्या होता है? ml² t के पावर 3 i के पावर -1 होता है। अब है दोस्तों मुक्त आकाश विद्युतशीलता का एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो मुक्त आकाश विद्युतशीलता का एसआई मात्रक Nm² प्रति कूलम स्क्वायर होता है या फैराडे प्रति मीटर होता है। इसकी बीमा m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर 4, i के पावर -2 होता है। अब है दोस्तों ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और V में संबंध क्या होता है, यानी विभव V में संबंध क्या होता है? तो दोस्तों है क्या कि x के सापेक्ष विभव V के अवकलन के ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर होता है। x के सापेक्ष आप यहाँ पढ़ेंगे, x के सापेक्ष विभव V का अवकलन, x के सापेक्ष विभव V का अवकलन का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर E बराबर -d/dx। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब है दोस्तों विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बहुत सारे गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या सुना आपने? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से सूचित किया जाता है, अर्थात फाई ई बराबर EDA cos थीटा। क्या होता है? फाई बराबर EDA cos थीटा। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का क्या होगा दोस्तों? मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका न्यूटन प्रति कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, या इसको वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। और इसकी बीमा आप एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, आप पूरा अच्छे से लिखें। इसकी बीमा ml के पावर 3, t के पावर 3, i के पावर -1 होता है। अब है दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। विद्युत द्विराघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विराघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन आता है। तो दो बराबर एवं विपरीत आवेश के निकाय को, देखिए दो बराबर, एक प्लस की एक माइनस की, तो दो बराबर एवं विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत आघूर्ण कहा जाता है, जिनके बीच की दूरी या जिनके बीच की लंबाई अल्प होती है। तो दो बराबर एवं विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत आघूर्ण कहा जाता है, इनके बीच की दूरी अल्प होती है। इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, अर्थात वेक्टर P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो Q × 2L। क्या होता है? Q × 2L होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। 2L क्या है दोस्तों? अल्प लंबाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका बीमा आप निकालना चाहें तो अब इसका बीमा क्या होगा? IT, और L का क्या होगा? L, तो ITL। अब दोस्तों परावैद्युत की शक्ति और अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है या क्या समझते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं परावैद्युत शक्ति। तो है क्या कि परावैद्युत पदार्थ, दोस्तों पहले बताते हैं परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या सुना? कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में डालते हैं तो अपने गुण को बना रखता है, तो उसे परावैद्युत की शक्ति कहते हैं। क्या सुना आपने कि जब कोई परावैद्युत पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में डालते हैं तो वो अपने गुण को क्या करता है? बना रखता है, उसे परावैद्युत की शक्ति कहते हैं। जैसे दोस्तों है, और एक और बात है कि वायु की परावैद्युत की शक्ति कितनी होती है? तो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है।
फिर इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट था हमारा अपेक्षिक परिवर्तनांक, इसी में अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो है दोस्तों विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता और एप्सिलॉन मतलब निर्वात विद्युतशीलता, ठीक है। तो है क्या दोस्तों, विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है तथा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों स्थिर वैद्युत परीक्षण और इसका जीवन काल में उपयोग। तो जो क्षेत्र विद्युत से वंचित होता है उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। जो क्षेत्र विद्युत से वंचित होता है उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। क्या सुना आपने? जो क्षेत्र विद्युत से वंचित होता है उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। और जीवन काल में इसका उपयोग है कि जब कोई कार या बस से आप यात्रा करने के दौरान अचानक बिजली गिरने की संभावना हो तो हमें कार या बस के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि कार या बस में का आवरण विद्युत क्षेत्र से वंचित होता है। जब आप कहीं जाते हैं और बारिश हो रही है तो आप उस समय में अगर बिजली तड़कने का, अचानक बिजली गिरने की अगर आशंका हो तो आप कार से बाहर ना निकल कर कार के अंदर ही सेफ रहेंगे, क्योंकि उसमें बिजली से वो विद्युत क्षेत्र से वो वंचित होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतना आपको वीडियो जो है 20 तक जो हमारा कंप्लीट हो गया, 20 तक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों के साथ। इसी तरह का बहुत ही जो बिहार बोर्ड में बार-बार पूछे गए हैं वैसे टोटल प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।